हेलो स्टूडेंट, आज हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो राजनीति विज्ञान का कोड पोल 102 है उसी के संबंध में बनाने जा रहे हैं। जो बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो है। तो चलो बच्चों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी वर्ष है। यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो कितने वर्ष पर रिटायर होते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष है। दूसरा है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। जो पूछा है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी तो बच्चों याद रखिएगा सुचिता कृपलानी। ठीक है, सुचिता कृपलानी थी। तीसरा है कि वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। ठीक है। अगला है कि किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। यानी कहने का मतलब कि मुख्य कार्यपालिका ये किसी राज्य का कौन होता है। तो बच्चों याद रखिएगा राज्यपाल होता है। ठीक है। फिर अगला है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री नया जीतता है और चुन कर आता है तो उसको शपथ कौन दिलवाता है। तो बच्चों याद रखिएगा कि राज्य का राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल दिलवाता है। संसद का अर्थ है, भारत में अगर कोई आपसे पूछे कि संसद का अर्थ क्या है, आपसे प्रश्न यही पूछेगा कि संसद का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर भारत की संसद बनती है। ठीक है। अगला है कि राज्यसभा सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। कि जो राज्यसभा का सदस्य होते हैं वो कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा कि 6 वर्ष। 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। अगला है कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है। जो भारत में उपराष्ट्रपति होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति चाहे निर्वाचन, यहाँ पे गलती भी हो गया है तो निर्वाचन हो जाएगा कि निर्वाचन कौन करता है। ठीक है, निर्वाचन कौन करता है। तो याद रखिएगा बच्चों, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर करती है। उपराष्ट्रपति की बात है। ठीक है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए। एक व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनने के लिए यानी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो बच्चों याद रखिएगा कि 25 वर्ष। 25 वर्ष का व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनता है। अगला है कि राष्ट्रपति को कितनी आपातकाल की शक्ति प्राप्त है। एक भारत के राष्ट्रपति जो होता है उसको कितने प्रकार की और आपातकाल की शक्ति है। तो बच्चों याद रखिएगा कि 3 प्रकार की राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। ठीक है, जिसका उल्लेख 352, 356 और 360 में है। ठीक है, ये तीनों प्रकार के राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अगला है कि मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है। यानी जो भारत में मौलिक अधिकार हमको प्राप्त है, जानते ही हम अगला वीडियो में बताए हैं कि भाग 4 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो उसका संरक्षण यानी रक्षा कौन करता है। तो इसमें से जो 4 है, इसमें से देखिए सर्वोच्च न्यायालय का, जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है। अगला है कि नागरिकता, जो भारत में नागरिकता है इसका निर्धारण किसके पास है। तो भारत की संसद के पास है। बच्चों याद रखिएगा कि भारत का संसद जो होती है नागरिकता पर कानून बनाती है। अगला है कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ है। यानी भारत के संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद तथा कितनी अनुसूचियाँ है। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। फिर है कि जिस विषय पर केंद्र तथा राज्य दोनों मिलकर कानून बनाए। देखिए 3 प्रकार के सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और पूछा है कि इसमें से कौन सा ऐसा सूची है जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। तो है बच्चों समवर्ती सूची। ठीक। फिर है कि राष्ट्रपति को उसके अवधि से पूर्व कैसे हटाया जा सकता है। अगर भारत का राष्ट्रपति है और उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उसके पहले अगर हटाना हो तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है। तो बच्चों याद रखिएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। फिर है कि भाग 4 क, यहाँ पर भाग 4 क में कितने मूल कर्तव्य हैं। तो वर्तमान में बच्चों याद रखिएगा 11 है, मूल में कितने थे, 10 थे। और ये कहाँ से लिया गया था, USSR। यानी अगर रूस ऑप्शन में रहता है तो रूस मारिएगा, नहीं तो USSR कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन में रहे। किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। जो जानते हैं कि निर्वाचन आयोग भारत में एक होती है और उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो बच्चों याद रखिएगा 324 में एक भारत में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। ठीक है। अगला है
कि केंद्र और राज्य संबंध किस अनुसूची में है। भारत में केंद्र है और राज्य है, इसका संबंध किस अनुसूची में डाला गया, तो 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध को परिभाषित किया गया है। अगला है कि संविधान की व्याख्या कौन करता है। अगर संविधान में कुछ गलती हो रही है संसद द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा, तो उसकी व्याख्या कौन करता है, तो संविधान की व्याख्या या कहें तो इसका संरक्षण, रक्षा, संविधान का रक्षा कौन करता है, तो वही है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक। कोई धन विधेयक है या नहीं, कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसकी व्याख्या कौन करता है, तो याद रखिएगा बच्चों कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी व्याख्या लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक। फिर है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है। जो हर राज्यों में एक उच्च न्यायालय होता है, उसके न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो बच्चों याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को। क्यों, क्योंकि बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं कि राज्यपाल, तो राज्यपाल नहीं होगा, राज्यपाल नहीं होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक। जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन होता है, जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है जिला न्यायाधीश। डीएम मत मारिएगा, डीएम सबसे बड़ा अधिकारी होता है। न्यायिक अधिकारी यहाँ पूछा है तो न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीश होता है। अगला है लोकसभा में राष्ट्रपति कितने आंग्ल भारतीयों को नियुक्त करता है। जो लोकसभा, अब तो इसको समाप्त कर दिया गया है, लेकिन आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कि 2 आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य नियुक्त करता है। जानते हैं कि राज्यसभा के में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को, यानी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कहते हैं उसको मनोनीत करना। ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, यहाँ पे गलती हो गया है। ठीक है, कौन करता है। ठीक है, अगर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा कि भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो बच्चों ये था वीडियो। और अगर आपसे मुख्यमंत्री का पूछे तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्यपाल करता है। तो इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। तो बच्चों ये था प्रश्न, और आप लोगों की जो पॉलिटिकल साइंस 102 कोड है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जो आप लोगों की परीक्षा में पूर्ण रूप से पूछने की संभावना है। धन्यवाद बच्चों।